हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका ब्रेक इवन पॉइंट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 तक बता दिया था। आज के क्लास में ना 11, 12, 13, 14 और 15 सॉल्व करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पक्का पढ़ जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 11, 12, 13 पहले बनाते हैं, फिर 14, 15। हाँ बच्चों, यह देखिए 11 नंबर और 12 नंबर हमने यहाँ पे बनाया, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन में आपका फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था 10,000 का, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 का, सेल्स 50,000 का, यूनिट सोल्ड बोला था 5,000। ठीक है। आपका बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था। अब यह देखिए कि ईच यूनिट में निकालना है, तो हमको यहाँ पे ईच यूनिट में बांटना भी तो पड़ेगा ना। रुपीज के टर्म में दिया तो हमको यूनिट वाले टर्म में पहले बदलना पड़ेगा, यह हमने लास्ट क्लास भी बताया था। तो आपका टोटल सेल्स करा था 50,000, 50,000 है ना, और ईच यूनिट था आपका 5,000, मतलब जो सेल्स किया हुआ ईच यूनिट कॉस्ट हमारा 10 निकल गया। वेरिएबल कॉस्ट का भी देखिए 30,000 यूनिट, 30,000 था और 5,000 टोटल यूनिट है, तो वेरिएबल कॉस्ट 6 निकल गया ईच यूनिट पे। क्लियर? ईच यूनिट हमें निकालना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़े थे क्या चीज कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। क्लियर? तो दोनों में लिखे, टोटल वैल्यू में भी और यूनिट वाले में भी निकाले। तो वैल्यू वाले में 20,000 निकला और यूनिट वाले में 4 निकला कंट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे दिया हुआ था आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका 10,000 का दिया हुआ था, टोटल 5,000 यूनिट था। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका 2 रुपया पर यूनिट, कितना आ गया? 2 रुपया आया ना। तो यहाँ पे टोटल वाले में 10,000 माइनस किए और यूनिट वाले में 2 माइनस किए, तो प्रॉफिट हम लोग का 10,000 और 2 आया। क्लियर? अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 था और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे 4 था ना। निकाल दी तो हम लोग का 2500 यूनिट, यह इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है, डाउट अगर लग रहा है तो वीडियो को वापस प्ले बैक करके देखिए। और समझ में आ रहा है ना यार, अगर हेल्प मिल रहा है ना तो कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना जरूरी है। चलिए देखिए 12 नंबर बनाते हैं। रॉ मटेरियल आपका 20 दिया हुआ था क्वेश्चन में, डायरेक्ट वेजेस 16 दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस 4 दिया हुआ था, वेरिएबल ओवरहेड्स 8 दिया हुआ था, फिक्स्ड ओवरहेड्स आपका 12 दिया हुआ था, टोटल कॉस्ट पर यूनिट 60 रुपया दिया हुआ था, और सेलिंग पर यूनिट आपका 64 दिया हुआ था, 64, और प्रॉफिट 4 दिया था। और क्वेश्चन के ऊपर में लिखा हुआ था क्या चाहिए? टोटल यूनिट 10,000 का। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए सेलिंग पर यूनिट हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ था आपका 64। हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, जो स्टेटमेंट बना रहे थे आपका इनकम स्टेटमेंट। तो सेल्स 64 था। वेरिएबल कॉस्ट में आपका देखिए रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड्स, ये चारों जाएगा। ठीक है, कर दिए तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट 48 आया। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट को 12 माइनस किए, कंट्रीब्यूशन निकला होगा तो उसमें से 12 माइनस किए, तो प्रॉफिट हम लोग का 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला क्या था ब्रेक इवन पॉइंट का? यहाँ पे फॉर्मूला का एकदम अहम रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। जरा फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना, वो बना नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगा। तो फॉर्मूला जितना आप कुछ भी मत पढ़िए एक्स्ट्रा इस चैप्टर में, जितना आपको भी हम बताए हैं ना, अगर आपको डाउट लग रहा है बस उतना आपको 3 बार रिवीजन कर जाइए एग्जाम से पहले। गारंटेड कहते हैं कि बन जाएगा एग्जाम वाला क्वेश्चन। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? पहले 10,000 यूनिट था ना, और 12 रुपया था। यहाँ पे कितना था? 12 रुपया था, ईच यूनिट कॉस्ट दिया हुआ था। तो हम लोग टोटल वैल्यू निकाले तो 1,20,000 का निकला, और यहाँ पे 1,20,000 और बटा 16, तो यूनिट में आपका फिक्स्ड आपका 7500, 7,500 आ गया। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 कंप्लीट हो गया। चलिए 13 नंबर चलते हैं, 13 नंबर बनाते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, 13 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेल्स प्रोडक्ट 200 यूनिट दे रहा था, पर यूनिट कॉस्ट आपका 10 दिया हुआ था, फिक्स्ड कॉस्ट 400 दिया हुआ था यहाँ पे पर, और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ था 6 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट लिखा हुआ पीयू। सपोज कह रहा था क्या चाहिए कि रिड्यूस कर, अगर सेलिंग प्राइस को 10% से रिड्यूस कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेल्स 200 यूनिट कर रहा था और सेलिंग प्राइस एक तरह से 10 रुपया पर यूनिट जो दिया हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि 10% से सेल्स को रिड्यूस कर दीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि प्रेजेंट फ्यूचर पीवी रेशियो में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। थोड़ा समझिएगा। कह रहा था सेलिंग प्राइस को 10% से रिड्यूस कर देना है। क्लियर?
और तब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले वाले हम स्टेटमेंट बनाते हैं कि 200 यूनिट और 10 में सेल करा था 2000 का हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 6 दिया हुआ था, है ना यहाँ पे, तो 200 यूनिट इंटू 6 1200 हो गया, कंट्रीब्यूशन 800 निकल गया, फिक्स्ड कॉस्ट आपका 400 दिया हुआ था, तो प्रॉफिट आपका 400 निकला। ये पहला केस है। अब कह रहा था क्या चीज कि जब हम 10% को रिड्यूस करेंगे, अब एक बात समझिए, देखिए, तो यहाँ पे पहले इसका पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बराबर यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और बाई सेल इंटू 100। पहले वाले केस का जिसमें आपका ओरिजिनल प्रॉफिट था, तो आपका 400 फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट 400 था यहाँ पे, और यहाँ पे सेल्स आपका था 2000 का इंटू 100 के, तो 40% निकल गया। अब केस 2 जो आपका बोल रहा था कि फ्यूचर में सेल्स को 10% से कम कर देना है, मतलब सेलिंग, तो सेल्स 10% रिड्यूस करेगा, तो 10 सेल्स था 10 रुपये पर यूनिट, 10% घटाएंगे तो सेल्स आपका 9 रुपये हो जाएगा। टोटल यूनिट आपका 200 का था, 200 यूनिट था ना यार, तो 200 इंटू 9 1800 का हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 200 इंटू 6 1200 हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन आप लोग का निकल जाएगा 600 का। क्लियर। फिक्स्ड कॉस्ट 400 का था, तो प्रॉफिट हमारा 200 का निकल गया। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई सेल्स, तो हम लोग का यह निकल जाएगा 33.33%। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसमें डिफरेंस में कितना का अंतर आ रहा था, अगर हम कितना करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट उतना ही मतलब होगा, कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो पहले आपका 400 था फिक्स पहले वाले का, दूसरा आपका यहाँ पे 200 का प्रॉफिट था, और बाई यहाँ पे आपका 9 माइनस 6 हम कैसे किए, देखिए आपका ये सेल्स वाला करेंट सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, ये था ना आपका वेरिएबल कॉस्ट 6 वाला, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका 267, मतलब 267 यूनिट अगर बेचेंगे, जो हम 200 पहले बेच रहे थे, 267 यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतना ही प्रॉफिट हम लोग का होगा। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलिए 14 नंबर में चलते हैं, 14 नंबर बनाते हैं। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लोली समझिए, एग्जाम बेस्ड है। 14 नंबर पहले समझते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, यह देखिए 14 नंबर समझिएगा स्लोली। सेल ऑफ ए प्रोडक्ट 10,000 यूनिट दिया हुआ था, पर यूनिट कॉस्ट आपका 3 दिया हुआ था। सेकेंड केस में बोल रहा था क्या चाहिए कि प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट मतलब 20,000 और कॉस्ट वहां पर 2,500 रुपया था। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4 था, और यहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट पहले निकालना था, वेरिएबल कॉस्ट निकालना था, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालना था, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना था। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए 10,000 इंटू 4 40,000 पहले वाले में, क्योंकि 4 यहाँ पे आपका सेलिंग पर 4 रुपए था ना, और पहला यूनिट आपका 10,000 का था, दूसरा यूनिट 20,000 था, 4 रुपए तो 80,000 सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन कॉस्ट पहले 10,000 का था 3 रुपया, और उसका था दूसरा का 2,500 रुपया पर यूनिट, तो यहाँ पे निकल गया। तो सेल में से कॉस्ट को घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल गया 40,000, और यहाँ पे प्रॉफिट पहले का प्रॉफिट 40 में से 30 माइनस किए, 40,000 यहाँ पे सेल था, 30,000 इसका कॉस्ट था, माइनस में तो पहले का प्रॉफिट 10,000, दूसरे का प्रॉफिट 30,000 निकला। अब हम लोग को पता था ना पीवीआर का फॉर्मूला कि चेंज इन प्रॉफिट इंटू 100 बाई चेंज इन सेल, तो यहाँ पे 20,000 यही ना डिफरेंस है, इंटू 100 बाई चेंज इन सेल 40,000 का निकल गया 50% का। अब एक क्वेश्चन में बोल रहा था क्या चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट निकालना था, तो फिक्स्ड कॉस्ट वाला फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन 20,000 का था आपका, ठीक है। यहाँ पे सेल्स में से ये निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकलेगा ना यार, कंट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पे पहले कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखिए 40,000 सेल किया था, और 50% पीवीआर निकला था हम लोग का, ये निकला था 50% अभी, तो कंट्रीब्यूशन आपका 20,000 का था, तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 10,000 का। क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिर निकाले यहाँ दूसरे वाले में, तो 20,000 और यहाँ पे 10,000 यूनिट था टोटल, तो 2 रुपया पर यूनिट निकल गया। ब्रेक इवन पॉइंट निकाले हम लोग, यहाँ पे आपका रुपीज के यूनिट के टर्म में, तो 20,000 यूनिट था और कॉस्ट पर यूनिट 10 था, तो यहाँ भी 2 निकला, और रुपीज के टर्म में निकाले ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिक्स्ड कॉस्ट इंटू 100 बाई पीवीआर, तो 10,000 इंटू 100 और बटा 50%, तो 20,000 इन रुपीज के टर्म में आ गया। यह क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। चलिए 15 नंबर बनाते हैं, 15 नंबर ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए यहाँ पे 15 नंबर में आपका प्रॉफिट दिया होता 40,000, पीवी रेशियो 25% दिया पहला क्वेश्चन, और सेल्स दिया होता दूसरा में 15,000 का, बीईपी 12,000 दिया हुआ था, तीसरा में आपका सेल्स 10 लाख का दिया हुआ था, फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख का था, पीवीआर 40% दिया हुआ था, और चौथा में सेल्स आपका 5 लाख का दिया हुआ था, बीईपी 6 लाख का था। सब में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना था। पहला में डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर प्रॉफिट बाई पीवीआर होता है, तो यहाँ पे 40,000 इंटू 100 बटा 25 ये होगा ना उस तरीके से इनवर्स, मतलब 25% है, तो 25 बटा 100 तो 100 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आपका 1,60,000 निकल जाएगा।
दूसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर सेल्स पर यूनिट माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स पर यूनिट और ब्रेक इवन पॉइंट दिया होता तो 15,000, 12,000, 3,000 आ गया आंसर। तीसरा में आपका ब्रेक इवन पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है तो पीवीआर दिया हुआ है, तो बीईपी बराबर फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवीआर हम लोग का निकल गया बीईपी 5 लाख का। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर सेल्स माइनस बीईपी का फॉर्मूला होता है, पुट कर दिए तो 5 लाख का निकल गया। क्लियर। डी नंबर में देखिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर सेल्स माइनस बीईपी, 5 लाख का सेल्स था और बीपी आपका 6 लाख दिया हुआ था, तो ऐसा यह केस नहीं होगा। इस केस में आपका नील हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। तो आज तक आपका 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका 20 तक बताऊंगा। एग्जाम बेस्ड है, फॉर्मूला ज्यादा जरूरी इस चैप्टर में, अच्छे से पढ़िएगा। और कहीं भी डाउट लग रहा है ना बच्चे, तो यार माइंड योर ओन सक्सेस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दीजिए। आप वहां पे पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। कुछ कुछ अगर लग रहा है कमेंट में बताइए कि सर यह टॉपिक में डाउट है, बताऊंगा। ऐसे एग्जाम बेस्ड लेके चल रहा हूँ ताकि एग्जाम में जो आए वो कवर हो जाए मैक्सिमम। ठीक है।